आज हम तूता मैदान में यहाँ मौजूद है और ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का तूता मैदान है, जहाँ पे लगातार वर्षों से अलग अलग दल के लोग, अलग अलग विभाग के लोग आंदोलन अपने तरीके से करते आए हैं। आज सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी, सारे विभाग के लगभग 53 विभाग के कर्मचारी जो है यहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करते नजर आ रहे हैं, हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, यहाँ का जो माहौल है, जिस प्रकार की उच्च ध्वनि में लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजियाँ हो रही है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। और दर्शकों, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे साथियों को दिखाने के सत्याग्रह आंदोलन की तरह ये लोग लगे हैं। सत्याग्रह आंदोलन की जो वो तस्वीर में मैं आपको दिखाने, और इस ओर जो है रसोइया जो है रायपुर जिले के और कुछ जिले के रसोइया भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी धरना अलग से पंडाल लगा कर दे रहे हैं। मैं वो सत्याग्रह जो आंदोलन का जो स्वरूप है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरामैन साथी से कहूँगा कि आगे चले और वो दिखाएं कि सत्याग्रह आंदोलन की जो तस्वीर है वो किस प्रकार से है। ये देखिए आप, कितने बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे बैठे हैं, तिरंगा लेकर के बैठे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बार देश की सरकार से नियमितीकरण की मांग को लेकर रहेंगे और हम जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब सच में सरकार जो है इनकी मांगों को मानने में मजबूर हो जाएगी या ये लोग जो सरकार को मजबूर कर देंगे। तो दर्शकों, किस प्रकार का दृश्य होगा, किस प्रकार की जो तस्वीरें होगी वो आप देख पाएंगे, क्योंकि कुछ देर में माननीय रमन सिंह भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और वो आकर के ये पुतला दहन के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो दर्शकों, किस प्रकार का जो दृश्य होगा, तस्वीरें बनेगी, वो सारे तस्वीरों को हम आपसे साझा करने की लगातार कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे विभाग के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो लोग जो है लगातार अपनी आवाज़ों को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। तो ये जो तैयारियाँ चल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है रमन सिंह यहाँ पधारेंगे और पुतला दहन का काम करेंगे। तो दर्शकों, सारे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सारे लोग जो है लगातार अपने मांगों को लेकर के डटे हुए, सामूहिक इस्तीफा भी दे जाए, जिस प्रकार से सरकार ने अभी इस्तीफा की बात की है और वो उन्होंने जो इनको अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप जल्दी अपने काम में वापस नहीं लौटोगे तो आपको दैनिक वेतन भोगी के खेमे से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हो गए और सभी ने सामूहिक इस्तीफा देने का जो निर्णय लिया है उसकी वो तस्वीर देख रहे हैं कि सभी कोई सामूहिक इस्तीफा लेकर के हाथों में बैठे हैं कि हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जो हमारी मांगों को ना माने। और सामूहिक इस्तीफा देने के लिए ये जो महिलाएं हैं और ये जो कर्मचारी हैं, सारे लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयारी में हैं और सरकार को ये अल्टीमेटम देने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर हम नियमित नहीं तो आप भी नियमित नहीं। इस बात के लिए इन्होंने एक अपना शंखनाद कर दिया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है कि वास्तव में ये इतने बड़े पैमाने पे जो कर्मचारी, अगर लगातार इनकी मांगे जो उठ रही है, सरकार इसके बारे में अगर कोई व्यापक निर्णय नहीं लेती, सार्थक निर्णय नहीं लेती, ऐसी स्थिति में सरकार पर बड़ी विपत्ति आने वाली है और सरकार कहीं ना कहीं नतमस्तक होना पड़ेगा या आने वाले चुनाव में इनकी जो स्थितियां बनेगी, क्या इनकी रणनीतियाँ उस वक्त काम आएगी। तो दर्शकों, एस्मा जैसे काले कानून की बात कर रहे हैं, सरकार की बर्बरता बता रहे हैं, तो सरकार जो है इस प्रकार से एस्मा लगाई है जिससे ये लोग खासा नाराजगी जाहिर सरकार को होश में आने की बात कर रहे हैं। एस्मा कानून कब लगाया जाता है उसकी हम जानकारी इन कर्मचारियों से लेने की कोशिश करेंगे। एस्मा कानून का नियम क्या है और किन कर्मचारियों पर लगाया जाता है, क्या वो रेगुलर कर्मचारी जो नियमित कर्मचारी होते हैं उस पर लगाया जाता है या फिर अनियमित कर्मचारियों पर लगाया जाता है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करता है इस कर्मचारियों को, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे।
बदले दमनपूर्ण जो कार्रवाई की जा रही है, इसके विरोध में समस्त जिलों में जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी साथी हैं वो सामूहिक इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंप रहे हैं। नहीं, देखिए एस्मा कानून में क्या रहता है कि जो भी व्यक्ति लोकहित के संबंध में अपनी सेवा देता है, चाहे वो संविदा हो चाहे नियमित, अगर जो भी व्यक्ति लोकहित के संबंध में अपनी सेवा देता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये बात सही है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये लोकतंत्र में उचित नहीं है कि बिना संवाद करे, बिना चर्चा किए, बिना बातचीत किए आप इस प्रकार के दमनपूर्ण कार्रवाई करें। ये पूरी तरह से एक प्रकार की तानाशाही है। हम ये चाहते हैं कि सरकार संवाद के माध्यम से इसका समाधान निकाले। हड़ताल करना कोई हमारा कोई शौक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इतने दिनों से जब हड़ताल चल रही है, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, शासन का कोई भी नुमाइंदा या कोई भी प्रतिनिधि हमसे बात करने को तैयार नहीं हुआ और हमारी मांगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि अनुपूरक बजट में हमारी मांग पूरी हो और प्रदेश से हड़ताल ये जो है बिल्कुल समाप्त हो जाए और हम अपने अपने घर जा सके खुशी खुशी। क्या लगता है जो आखिरी अनुपूरक बजट जो 21 तारीख के आसपास होने वाला है, उसमें आप लोगों की मांग को किस प्रकार से आप लोग लगातार हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं? अब इस्तीफे की भी बात करें, इससे क्या सरकार मिलेगी या सरकार संवेदनशील होकर के आपकी मांगों को मानेगी? देखिए, इस संबंध में हमें ये उम्मीद है, आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी जो है वो इस पर कोई ना कोई सकारात्मक कार्रवाई जरूर करेंगे और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम ये आंदोलन अनुपूरक रूप से जारी रखेंगे। कोई राजनीतिक या फिर नहीं, देखिए मुझे लगता है कि वो एक विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्षी पार्टी के तौर पर यहाँ आ रहे हैं। संविदा कर्मचारी शोषित और पीड़ित हैं, अगर वो अपना नैतिक समर्थन देने यहाँ आ रहे हैं, विपक्ष की भूमिका अदा करने आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण है। मेरा यह कहना है कि अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, उसे भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और नियमितीकरण कर्मचारियों को करना चाहिए। कौशल तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ। आप लोग संविदा कर्मचारी भी हड़ताल कर रहे हैं, अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर के सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज रमन सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आप लोग उनके आश्वासन से कितना संतुष्ट हैं? जी, आज हमारे मंच पर भूतपूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आए हुए थे, माननीय रमन सिंह जी आए हुए थे। उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो आपसे धोखा किया है, पर यदि हमारी सरकार आती है तो हम जरूर आपका नियमितीकरण करेंगे। लेकिन हम कैसे माने, 4.5 साल से जब कांग्रेस ने नहीं किया और इससे पहले बीजेपी भी 15 साल तक थी तब भी नहीं किया था, बार बार हम किसी के वादे पर ही चलते रहे तो हम लोगों का तो की उम्र ही निकल जाएगी, हम लोग नौकरी करने लायक ही नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि अभी जो सरकार ने घोषणा पत्र में यदि उल्लेखित किया है तो हम इसी सरकार से चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो जाए। जिस प्रकार से दोनों पक्ष जो है अपने अपने सत्ता पक्ष को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष जो है अपनी घोषणा पत्र बनाएगी और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी जन घोषणा पत्र बनाएगी, तो किसकी सच्चाई सामने आएगी, इस विषय पर क्या कहना है? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण चाहिए और ये इसी सरकार से चाहिए। हमारे पास समय नहीं है, 3 माह का समय है। कांग्रेस सरकार को अपने वादे को पूरा करना चाहिए और करना चाहिए, हमको नियमितीकरण। सवाल है जी, पेश है तो भरोसा है कहते हैं, तो आप कहाँ तक भरोसा मानते हैं? ये भरोसा अभी तक कायम रहा, इसलिए हम लोगों ने आज तक कोई उग्र आंदोलन नहीं किया, हमेशा अनुनय निवेदन ही किया। उनके ध्यानाकर्षण के लिए हम लोग छोटा छोटा कार्यक्रम किए थे, लेकिन अब अंतिम समय आ चुका है, चुनाव का समय आ चुका है, तब भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए हमें ये उग्र आंदोलन करना पड़ा है। और अभी भी जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के लिए एस्मा लगा दिए हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, हम इसका विरोध करते हैं। हम भी उनके छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, ये लोकतंत्र प्रदेश है, तो हम उनको चाहिए कि वो हमारे बारे में भी सोचे, कि जनहित के बारे में सोचते हैं। बोलते हैं कि हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं, और हमारी भी तो समस्याएं, हम भी तो उनके प्रजा हैं, तो हमारे बारे में भी सोचना चाहिए कि इनको हम वादा किए तो इन वादा निभाना चाहिए, उनको घोषणा पत्र का वादा जरूर निभाना चाहिए, हमें नियमित करना चाहिए उन्हें। मैं भगवती शर्मा तिवारी, जिला पंचायत रायपुर से। मंडल ने एस्मा कानून लगाए जाने पर जो विरोध जताया है और ये बर्बरता बताया, इसके समर्थन में आज रमन सिंह ने इन लोगों से मुलाकात और समर्थन करने
कर्मचारियों की बात सामने आती है और सत्ता पक्ष जो है उन पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते, तो निश्चित रूप से ये पक्ष जो है वो एक्टिव हो जाता है और समर्थन करने उसी मामला में और उसी संदर्भ में आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी यहाँ पहुँच रहे हैं इनको समर्थन देने के लिए। और उसके बाद पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा गया है और पुतला दहन का कार्यक्रम किस प्रकार से होता है हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद। कोई अधिकारी कर्मचारी या शासन प्रशासन ने हमारी सूट नहीं ली है। ऐसी सरकार में हमको क्या करना चाहिए? सत्ता से दखल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भारत माता की, भारत माता की। आज आपके बीच आया हूँ कर्मचारी संघ परिवार के इस चल रहे आंदोलन में अपना समर्थन, अपनी पार्टी का समर्थन, और यहाँ लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, जायज मांग के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे सभी संघ के पदाधिकारी, मेरे साथ आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री ओपी चौधरी जी, गौरी शंकर श्रीवास जी, आपके संघ के सभी पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के टीएल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष, पी कुमार जी महामंत्री, अमृतांश शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के नंद किशोर नागपुरी जी, रितेश शर्मा जी, मिलन धनकर जी। आज यहाँ उपस्थित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मांग को लेकर जो आंदोलन लगातार आपके बीच चल रहा है, वो चाहे छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन हो या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारी हों, उनका एक मांग, महत्वपूर्ण मांग, जिसका वादा भूपेश बघेल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 18 में किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा। आज तक अधूरा है। इस मांग को लेकर आप आंदोलनरत हैं। दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण का मांग, निगम कर्मियों को पदोन्नति, ईपीएफ कार्यालय में, भविष्य निधि कार्यालय में स्थानांतरण, इन महत्वपूर्ण मांगों को लेकर आप बैठे हुए हैं। आप एक ही इच्छा आप लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले होने वाले चुनाव के लिए घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात को स्पष्ट रूप से करे और वादा निभाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जन घोषणा पत्र बनेगा, उसकी तैयारी हो रही है और हम सब मिलके उस जन घोषणा पत्र में हम सबका प्रयास रहेगा इन उचित मांगों को स्थान मिले। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संविदा कर्मचारी रसोई संघ कांग्रेस ने 18 में बड़े बड़े वादे करके इनके साथ झूठ बोलकर सत्ता में बैठे हैं और पौने 4-5 साल होने के बाद भी एक कदम नहीं उठाया है। जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का 1988 में रेगुलर किया गया, 97 में रेगुलर किया गया, 40,000 से ज़्यादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करने का काम, शिक्षा कर्मियों के जीवन में परिवर्तन यदि आया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। हमने उनके वेतन वृद्धि और उनको रेगुलर करने की पूरी प्रक्रिया को कानूनी स्तर तक पहुंचाया है। सवाल आज यहाँ मैं आया हूँ तो इनकी मांग, कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में झूठे वादे किए। हम अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के मांग के संबंध में घोषणा पत्र में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य मांग के संबंध में घोषणा पत्र में इसको डालेंगे, घोषणा पत्र में रखेंगे। कल मोहन मरकाम शपथ लेंगे, इस्तीफा लिया गया। अब ये है कि प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया और एक नए अध्यक्ष बनाया गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना था। इसलिए
100 दिन के लिए मंत्री बना दिया, झुनझुना इसको बड़ा वाला पकड़ा दिया। सर चुनाव नजदीक है, क्या लगता है ये गेम चेंजर है, कुछ साबित होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, कुछ फायदा नुकसान होगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा इसका? कांग्रेस हार रही है बुरी तरीके से पीछे रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, संगठन की जो बैठकें हुई थी उसको आगे बढ़ाएंगे। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने गंगा जल वाली जो बात है, गंगा जल की कसम जो हमने किसानों को लेकर, कांग्रेस ये तो बता दे गंगा जल लेके क्या खाया था और क्या नहीं खाया था कसम। जन घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है कि हम शराबबंदी करेंगे। अब वो गंगा जल को किनारे रख के कसम खाए थे या गंगा जल के साथ खाए थे, और वादा जो किया था उस वादे को पूरा करना चाहिए। प्रकार से संविदा प्रथा का जो है पुतला बना करके करने के लिए जो तैयारियां किया गया, किस प्रकार से उस पुतले पर डंडे से प्रहार किया जा रहा है। महिला कर्मचारी जो है इतने आक्रोश में दिख रहे हैं। देखिए दर्शकों, महिला कर्मचारी द्वारा जो संविदा प्रथा की जो आक्रोश है उस पुतले पर निकाल रहे हैं और इस पुतले को जो है डंडे से मार मार करके इनकी जो संविदा प्रथा का जो अंत कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं पुतले में आग लग चुकी है और ये किस प्रकार से इसका दहन कर रहे हैं। संविदा जो नियम है उसका दमन कर रहे हैं और ये इसमें पुतले में आग लगा चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से संविदा कर्मचारी जो है अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संविदा जो कर्मचारी है संविदा प्रथा का अंत कर रहे हैं ताकि संविदा प्रथा का अंत हो और सरकार जो है वो वर्तमान में जो भूपेश की सरकार है उनको नियमित करे। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। देखते रहिए खास खबर में दीपक मजुमदार। आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। दर्शकों, आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या कुछ कहा और यहाँ के जो संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधित्वकर्ता ने क्या कुछ कहा। अब बात उस वक्त की है जब भाजपा की सरकार थी, तब से लेकर के अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी लगातार अपने मांगों को लेकर के डटे हुए थे। मगर आज मंच के माध्यम से इन संविदा कर्मचारी और के मंच के माध्यम से रमन सिंह ने ये स्पष्ट किया है कि जनघोषणा पत्र में जब भी आगामी चुनाव की जनघोषणा पत्र जब भी बनेगी तब इसमें इनकी मांगों को शामिल किया जाएगा और सरकार के आते ही तत्काल नियमित किया जाएगा। तो अब आने वाला भविष्य क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इधर कांग्रेस की सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी मंशा बनाए हुए है पर स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं कह रहे, क्योंकि 21 तारीख को अनुपूरक बजट आने वाला है और उसमें कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। तो इनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, परंतु इन अनियमित कर्मचारियों को या संविदा कर्मचारियों को अनुपूरक बजट में शामिल नहीं किया जाता है, रसोईया संघ को शामिल नहीं किया जाता है। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ ये कर्मचारी किस प्रकार के काम करेंगे? क्या अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुनेंगे या फिर यथावत भूपेश की सरकार को रहने देंगे? ये एक सवाल है और एक प्रश्न चिन्ह है। अब तक के लिए हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीपक मजुमदार, कैमरामैन साथी योगेश के साथ आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।